नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। सातवें चरण जो 9 जिले के 54 विधानसभा है सातवें चरण में उत्तर प्रदेश के, उसमें से आज हम चर्चा करेंगे जौनपुर जिले के उन 9 विधानसभा के बारे में। वहां बताएंगे कि कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, किसकी स्थिति मजबूत है और कौन जीत रहे हैं। तो जौनपुर के सबसे पहले हम बात करते हैं बदलापुर विधानसभा के बारे में। बदलापुर की बात करें, 2012 में समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीती थी। 2017 में यहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई थी। समाजवादी पार्टी तीसरे पोजीशन, बीएसपी दूसरे पोजीशन पे और 14,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई थी। 2022 की बात करें तो रमेश चंद्र मिश्रा जो कि पिछले बार बीजेपी के विधायक भी थे और उनको टिकट दिया। बाबा दुबे को समाजवादी पार्टी, मनोज सिंह को बीएसपी, श्रीमती आरती सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। मामला यह है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। इस त्रिकोणीय मुकाबला में यह सीट समाजवादी पार्टी के बाबा दुबे जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शाहगंज। अगर शाहगंज की बात करें, 2012, 2017 दोनों बार बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते थे, शैलेंद्र यादव। 2022 में रमेश सिंह जो निषाद पार्टी से हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिए हैं। वहीं शैलेंद्र यादव ललई को पुनः समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया क्योंकि लगातार यह चुनाव जीतते आए हैं। इंद्रदेव यादव को बीएसपी और परवेज आलम को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ भी मुकाबला एक तरफा दिख रहा है और कांग्रेस बीएसपी प्रत्याशी हार रहे हैं और यहाँ पर टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और शैलेंद्र यादव ललई समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। तो शाहगंज जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं जौनपुर। अगर जौनपुर की बात करें तो 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर नदीम जावेद चुनाव जीते थे। 2017 में ये हार गए थे और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर गिरीश चंद्र चुनाव जीत गए थे। 2022 में गिरीश चंद्र यादव पर पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। मोहम्मद अरशद खान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और सलीम खान को यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी और नदीम जावेद को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ पर मुकाबला एक तरफा है, गिरीश चंद्र यादव बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। जौनपुर का यह समीकरण ये इसीलिए बिगड़ा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस जीत सकती थी अगर बीएसपी अलग उतारते प्रत्याशी तब, लेकिन यहाँ पर तीनों को तीनों मुस्लिम कैंडिडेट दिए, जिसके कारण यहाँ पर जौनपुर गिरीश चंद्र यादव बीजेपी प्रत्याशी पुनः जीत रहे हैं और ये सब प्रत्याशी हार रहे हैं। मल्हानी की बात करें 2012, 2017 दोनों बार पारसनाथ यादव चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के सीट से। वहीं बीजेपी तीसरे पोजीशन पे 2017 में रही थी, बीएसपी दूसरे पोजीशन पे। 2022 के बात करें, केपी सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, लक्की यादव को बीएसपी एक समाजवादी पार्टी, शैलेंद्र यादव को बीएसपी और श्रीमती पुष्पा शुक्ला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। माना यह जा रहा है यहाँ मुकाबला एक तरफा नहीं है, यहाँ पर मुकाबला द्विकोणीय है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में लक्की यादव समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं, यानी मल्हानी जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। उसके बाद हम अगर मुंगराबाद शाहपुर की बात करें, 2012 में बीजेपी प्रत्याशी सीमा द्विवेदी चुनाव जीती थी। 2017 में यह हार गई थी सुषमा पटेल बीएसपी प्रत्याशी से, जबकि उस समय मोदी और योगी का लहर था। 2022 में अजय दुबे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, यानी लगातार यह जो कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी आए और अजय दुबे को इन्होंने टिकट दिया। वहीं पंकज को समाजवादी पार्टी, दिनेश शुक्ला को बीएसपी, प्रमोद सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ पर इस बार पुनः बीजेपी जीतने में कामयाब होते नजर आ रही है। तो मुंगराबाद शाहपुर जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद मछली शहर की बात करें, मछली शहर एक अहम और एक सही सीट माना जाता है। यहाँ पर सभी लोग, सभी पार्टियाँ चुनाव प्रचार में आए और अपने अपने दावा कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ होता है वो हम अभी बताते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी। 2017 में भी जगदीश शंकर जी चुनाव यहाँ पर जीत गए थे समाजवादी पार्टी के सीट से। बीजेपी दूसरे पोजीशन पे रही थी और 2012 में तीसरे पोजीशन पे रही थी। 2022 में
मोहीलाल गौतम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, डॉक्टर रागनी को समाजवादी पार्टी, डॉक्टर विजय पासी को यहाँ पर बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया, श्रीमती माला देवी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। माना जा रहा है यहाँ भी मुकाबला द्विकोणीय नहीं त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबले में डॉक्टर रागनी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, तो मछली शहर जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। उसके बाद हम मरिया याहू की बात करें तो 2012-2017 में समाजवादी पार्टी श्रद्धा यादव चुनाव जीते थे। 2022 की बात करें तो आर.के. पटेल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, सुषमा पटेल को भी समाजवादी पार्टी, आनंद कुमार दुबे को बीएसपी और श्रीमती मीरा रामचंद्र को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ भी मुकाबला एक तरफा है और सुषमा पटेल समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। तो मरियाहू की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। जफराबाद में समाजवादी पार्टी 2012 में जीती थी। 2017 में सचिंद्रा नाथ हार गए थे और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र प्रसाद यहाँ पर चुनाव जीत गए थे। 2022 में हरेंद्र प्रसाद सिंह पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया और इनको पुनः टिकट दिया। उनको उम्मीद है कि यह सीट दिलवा सकते हैं। और जगदीश नारायण को समाजवादी पार्टी, संतोष कुमार मिश्रा को बीएसपी, श्रीमती लक्ष्मी नगर को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। माना जा रहा इस बार पुनः समाजवादी पार्टी अपना इतिहास दोहराने में 2012 का इतिहास दोहराने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और यह सीट जफराबाद समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं और बीजेपी बुरी तरह यहाँ से हार रहे हैं। कैराकट की बात करें, कैराकट 2012 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीते थे गुलाब चंद और 2017 में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश चौधरी चुनाव जीत गए थे और समाजवादी पार्टी संजय कुमार सरोज को चुनाव हरा दिए थे। 2022 में दिनेश चौधरी पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। तूफानी सरोज पर को टिकट दिए हैं समाजवादी पार्टी, लाल बहादुर को बीएसपी, श्रीमती लक्ष्मी नगर को यहाँ पर लाल बहादुर को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। माना जा रहा है यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। इस त्रिकोणीय मुकाबले में यह सीट समाजवादी पार्टी निकालने में कामयाब हो रही है। तो कैराकट जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। इस तरह से हमने जौनपुर के 9 विधानसभा के बारे में आप लोगों के बीच रखा। हमारा जो विश्लेषण था, जो टाइट्रेट की टीम का जो एग्जिट पोल है और जो विश्लेषण है उसके बारे में आप लोगों के बीच रखा है। तो जौनपुर से 9 में से 2 बीजेपी, 7 समाजवादी पार्टी, यानी जौनपुर भी समाजवादी पार्टी के नाम रही। और इस तरह से हम अलग अलग जिले के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।